नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और इस जीत का सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर बंधा। इसीलिए क्योंकि वो पूरा चुनाव शिवराज बना महाराज ही था। ग्वालियर राजघराने का मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में दबदबा तो रहा ही है, मगर 2018 के विधानसभा चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में जमकर प्रचार किया था, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और संगठन ने कमलनाथ के हाथों में प्रदेश की बागडोर को सौंप दिया था। अगले ही साल यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में राजघराने का लगातार मजबूत गढ़ रही गुना की लोकसभा की सीट सिंधिया ने चुनाव लड़ा, मगर तब कांग्रेस में उनके करीबी रहे केपी यादव भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उन्होंने गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अटकलें लगाई जाने लगी थी कि शायद कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दे या फिर उन्हें राज्यसभा भेज देगी, मगर उनकी जगह दिग्विजय सिंह को तरजीह दी गई। 2019 की हार से और उनके समर्थक भी अचंभे में आ गए थे, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लहर चल रही थी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनावों में हार मिली थी, तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना की सीट पर जीत दर्ज की थी। पंकज चतुर्वेदी सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। वो कहते हैं कि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ चल रही षड्यंत्र की वजह से उन्हें हरवा दिया गया था। वो कहते हैं कि 2019 में मिली हार और कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान को शुद्ध सिंधिया ने अपनी पुरानी पार्टी से नाता तोड़ लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ उनकी 22 कांग्रेस विधायकों ने भी पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई और उपचुनाव के बाद उनके समर्थक वाले विधायक दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत गए। उनमें से 19 को शिवराज सिंह चौहान की मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार बना ही दिया है। ऐसे में तमाम दर्शकों को बताते चले कि साल 2002 के बाद ये पहला अवसर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके लिए प्रचार भी किया है। सिंधिया के साथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए पंकज चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करते हुए पंकज चतुर्वेदी कहते हैं कि इस बार महाराज के साथ लोगों की सहानुभूति भी है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी। इसके अलावा 8 विधानसभा वाली इस लोकसभा की सीट पर जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में है। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा तबका भी उनके साथ शुरू से रहा है, जैसे उनके पिता माधवराव सिंधिया के साथ हुआ करता था। इसीलिए वो भारी मतों से इस सीट को आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद भार्गव को लगता है कि इन दावों के बावजूद अभी भी जातीय समीकरण ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गुना संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। खासतौर पर यादव बहुल इलाकों में उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वो कहते हैं कि अशोकनगर विधानसभा की सीट पर यादव मतदाताओं का प्रभाव है और उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। केपी यादव का टिकट कटने के बाद ये समाज सिंधिया का कितना साथ देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कांग्रेस ने इस सीट पर इस बार राव यादवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा है, जिन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थामा है। इसी वजह से अमित शाह को यादव बहुल अशोकनगर के इलाके में लगातार ही सभाएं करनी पड़ी थी। सभा में उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि केपी यादव और उनको बेहतर जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह केपी यादव का नाम लेने से कतई नहीं चूके और यहाँ उनके काम की सराहना की और बेहतर जिम्मेदारी देने की बात की, जिससे यादव समुदाय एकजुट रहे और बीजेपी का वोट बना रहे। ऐसा उन्होंने यादव मतदाताओं को रिझाने के लिए किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव भी इस इलाके में रोड शो लगातार कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी क्षण
क्षणों तक दोनों प्रमुख दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। गुना की सीट पर पहला लोकसभा का चुनाव साल 1952 में हुआ था। इस पहले चुनाव में ही हिंदू महासभा के वीजी यादव ने जीत दर्ज की थी। माधवराव सिंधिया गुना और ग्वालियर की सीटों पर 9 बार सांसद रह चुके थे। हालांकि 1971 का चुनाव उन्होंने भारतीय जनसंघ की टिकट पर जीता था। वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि इस बार के चुनाव में सिंधिया का पलड़ा इसलिए भी भारी नजर आता है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के साथ साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम खुलकर किया है। उनका कहना था कि बेशक बहुत ज्यादा मतों से जीत दर्ज ना हो, मगर समीकरण उनके पक्ष में अभी तक तो नजर आ ही रही है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो राव यादवेंद्र सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाना उनका सबसे बेहतर कदम है, क्योंकि इसके अलावा सिंधिया के खिलाफ उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था। आम जनता के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ऐसे में SPN 9 न्यूज की टीम जब जनता के बीच पहुंची तो कई खुलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में थी, तो एक अच्छी खासी आबादी आम मुद्दों पर लगातार बात कर रही थी। शिवपुरी के माधव चौक की एक चाय की दुकान पर बैठे कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। जब हम उन लोगों के पास पहुंचे तो उनमें से ज्यादातर लोग तो सिंधिया के बड़े विकास के कामों को गिनाते हैं, जिनमें ग्वालियर में नए एयरपोर्ट की स्थापना की बात भी शामिल है। यही दुकान पर मौजूद भी कई लोग ऐसे मिले जिनका आरोप था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास मंडराने वाले नेता आम लोगों को उनसे मिलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी समस्या को लेकर उनके पास नहीं पहुंच सकते। मगर इस बार लोकसभा के चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी गंभीर हैं। वो लगातार ही अपने संसदीय क्षेत्र में खुद भी जमे हुए हैं और साथ ही उनकी पत्नी और पुत्र भी, यानी कि जो उनके बेटे हैं, वो भी आम लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार कर रही हैं। सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया की बात की जाए तो वो इस समय चर्चाओं में है, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल बिगड़ी हुई है और हालत नाजुक बताई जा रही है। वही अस्पताल में बीते कई दिनों से भर्ती है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में उनकी हालत काफी नाजुक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी महानिर्वन सिंधिया गुना शिवपुरी में अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली दादी के पास चले गए। वहीं उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पहले ही दिल्ली पहुंच गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मां की स्थिति गंभीर होने की वजह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली चले गए हैं। वो कई दिनों से बीमार थी। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। सबसे पहले प्रियदर्शनी राजे सिंधिया उनकी देखभाल के लिए सारा का सारा चुनाव प्रचार छोड़कर पहुंच गए। इसके बाद महारेमन सिंधिया गए और फिर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं अपनी माता की देखभाल करने। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। गुना में बीती शाम को चुनाव प्रचार थम गया है। परिवार को भेजकर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। मां की तबीयत ज्यादा नाजुक होने के बाद वो भी शाम को भोपाल होते हुए दिल्ली के लिए निकल पड़े। साथ ही लोगों से वोट देने की अपील के साथ एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है। तबीयत खराब होने की वजह से माधवी राजे सिंधिया दिल्ली में ही रहती थी। पारिवारिक कार्यक्रमों में वो परिवार के साथ ग्वालियर लगातार ही नजर आते रहे। कोविड के दौरान भी माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर हो गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।